चुनावों से पहले मोदी सरकार का बड़ा धमाका, सीएए होने वाला है लागू, विपक्ष फिर बेकाबू। शाह की हुंकार, सीएए विरोधियों में मचा हाहाकार। बाईस जनवरी को रामलला आएंगे, उसके बाद चंद दिनों में ही चुनाव शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बीच मोदी सरकार एक और बड़ा धमाका करने जा रही है। देश में लोकसभा चुनावों से पहले सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू होने वाला है। इस बड़ी खबर ने न सिर्फ सियासी पारा हाई कर दिया है, बल्कि सियासी सुरमाओं की नींद भी उड़ा दी है। मोदी विरोधी गैंग ने तो फिर से ये खबर सुनते ही बौखलाना शुरू कर दिया है। तो आगे धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि कब सीए कानून लागू होगा। सीए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीए को लागू कर रहे हैं। सीए लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तैयारी बस इसे लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की चल रही है। संभव है कि जनवरी फरवरी से सीए के नियम लागू हो जाएंगे। और अगर सीए लागू होता है तो इससे किसे क्या फायदा मिलेगा और क्यों विपक्षी दल फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए पहले नागरिक संशोधन कानून के नियम समझाते हैं। क्या है सीए? सीए में अफगानिस्तान, पाक, बांग्लादेश के कुछ लोगों को नागरिकता का प्रावधान है। 31 जनवरी 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता का प्रावधान है। इसमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी लोग शामिल होंगे। इन 3 देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि पिछले दिनों ही गृह मंत्री अमित शाह ने कड़े शब्दों में पश्चिम बंगाल में ऐलान कर दिया था कि सीए देश में कानून है और इसे लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने सीएए पर भ्रम फैलाने वालों में शामिल विपक्षी दलों को भी जमकर लताड़ा था। अमित शाह के बयान के तुरंत बाद ही सरकार से जुड़े अफसरों ने साफ कर दिया कि चुनाव से पहले यानी फरवरी तक ये कानून लागू हो जाएगा, जबकि मार्च या अप्रैल में चुनावों की तारीख आ सकती है। इसी बीच केंद्र सरकार के सीनियर सरकारी अफसर ने बयान देते हुए कहा, नागरिकता संशोधन कानून 2019 के नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले नोटिफाई कर लिया जाएगा। जल्द ही सरकार सीए के नियम जारी करने जा रही है। एक नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है, जिससे पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सके। 4 साल से ज्यादा की देरी के बाद अब सीए के क्रियान्वयन के लिए नियम जरूरी हैं। नियमों के साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तो अब शाहीन बाग की टूलकिट गैंग भी सुन ले और कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी भी सुन ले। सीए कानून अब हर हाल में लागू होकर रहेगा, फिर चाहे कोई बिलबिलाए या माहौल खराब करने के लिए भड़काए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ये चेतावनी दे चुके हैं। जब से सीए कानून के चुनाव से पहले लागू होने की खबर सामने आई है, तब से विपक्ष काफी परेशान हो गया है। मुसलमानों को लेकर ये लोग फिर से बवाल करने, अफवाह गैंग एक्टिव करने में लग गए हैं। ठीक पहले की तरह फिर शाहीन बाग तैयार करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन इस बार ये साजिश टूलकिट गैंग को तबाह कर सकती है, क्योंकि सरकार ने विरोधियों से निपटने का प्लान तगड़े लेवल पर तैयार कर लिया है। दरअसल पहले जब सीए को लाने की बात हुई थी, तो इस अफवाह के कारण ही शाहीन बाग से लेकर देश के कई इलाकों में टूलकिट गैंग धरने पर बैठी रही। माहौल बनाया गया, इस कानून के तहत भारत के मुसलमानों पर फर्क पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। इस कानून से भारत के किसी भी नागरिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
फिर चाहे मुसलमान हो या सिख ईसाई। हाँ, अगर इस कानून से किसी को फर्क पड़ेगा तो वो है विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की राजनीति पर, उनके अवैध वोट बैंक पर, बांग्लादेश से आए घुसपैठियों पर। दरअसल कई बॉर्डर एरिया ऐसे हैं जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दी जा रही है। वोट बैंक तैयार करने के लिए बाकायदा उनके फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं। तो इस काम में बंगाल, दिल्ली समेत कई बॉर्डर एरिया सबसे आगे हैं और ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं। तो अगर देश में सीए लागू होता है तो कहीं ना कहीं इन घुसपैठियों को जरूर खदेड़ा जाएगा, विपक्षी दलों का एक बड़ा वोट बैंक खिसक जाएगा। यही वजह है कि सीए कानून से ममता बनर्जी, केजरीवाल, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बौखला रहे हैं, क्योंकि उनके वोट बैंक पर बड़ी चोट पड़ने वाली है। ये लोग अफवाह फैलाकर भारत के मुसलमान समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। लेकिन अमित शाह भी पूरे एक्शन मोड में हैं, साफ शब्दों में कह दिया है हर हाल में सीए लागू होगा और अड़चन फैलाने वालों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। सीए कानून पर मोदी सरकार का दाव, क्या लोकसभा चुनाव में सीए से विपक्ष का हिसाब होगा खराब? कमेंट कर जरूर अपनी राय बताएं।